ओके, तो आज हम लोग प्रकाशित वाक्य और उसके पहले अध्याय के 12 से 20 तक और उसके बाद दूसरे अध्याय के 7 तक पढ़ेंगे और सीखेंगे इसमें क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले चैप्टर 1 में जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य में 9 से 11 में, वो सब रिवाइज कर ले। थोड़ा सा करना क्या है, बस उसमें ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। यीशु मसीह का आना एकदम से होगा, अचानक। उसने कहा कि सब चीजें बहुत जल्द ही होने वाली हैं, तो इसकी तैयारी रखना। साथ ही साथ फरिश्तों का जिक्र आया कि फरिश्तों के में, फिर बादल का जिक्र आया कि बादलों के साथ और बादलों में, इसका फर्क मैंने आपको बताया था। फिर 7 चर्चेज और उनकी 7 आत्माओं का जिक्र मैंने बताया था, है ना। 7 चर्चेज, 7 तारे जो आत्माएं हैं, वो उनका जिक्र बताया था आपको। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप भूल रहे हो तो आप पुराना वीडियो फिर से देख लीजिएगा, तो आपको याद आ जाएगा कि कैसे क्या चीजें मैंने उसमें समझाई थी। तो बादल तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पूरा, और ये भी बताया था कि 7 चर्चेस को चिट्ठी लिखी गई थी, 7 चर्चेस को चिट्ठी लिखी गई थी इसमें। तो आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं और आज सीखने जा रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य 1:12 से 16 यहाँ पहले लिखा है, उसके बाद अगला 20 तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहली जो आयत है, उसको जो शुरू हो रहा है वो कैसे हो रहा है सुनिएगा। उसमें मैसोनिक प्रेजेंटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि मैसोनिक टाइटल जो यीशु मसीह को दिया गया है वो लिखा है। तो वो टाइटल देखिए क्या है यहाँ पे। मैसोनिक टाइटल का मतलब होता है मसीही टाइटल, जो उसको यीशु मसीह को दिया गया है वो ये है। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। मैंने आपको उस दिन फोटो दिखाई थी, यीशु मसीह 7 दीवटों से घिरा हुआ था, ठीक है। और ये जो 7 लैम्प स्टैंड हैं, ये हिब्रू भाषा में मिनोरा कहा जाता है, इनको इब्रानी भाषा में मिनोरा कहा जाता है। ये लैम्प स्टैंड या दीवटे जिन्हें आप कह सकते हैं, ये बत्ती के होते हैं। और ये 7 दीवट जो ये हैं 7 दीवटें, ये 7 चर्चेस को दिखा रही हैं, 7 कलीसियाओं को दिखा रही हैं, जो प्रकाशित वाक्य 1:20 में आपको पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको, तब आपको समझ में आएगा। तो ये क्या है, ये क्या दीवटें क्या दिखा रही हैं, आज के समय में दीवटें क्या दिखा रही हैं। देखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं जगत की ज्योति हूं। लेकिन थोड़े ही समय बाद उसने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। क्योंकि यीशु मसीह हर समय ज्योति के रूप में धरती पर नहीं रहता, उसे तो जाना था यहां से, लेकिन उसने हमें ज्योति के सरीखे ठहरा दिया। तो उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा हो, महिमा हो। तो ये चीजें, किसी का माइक खुला है, सोनिया माइक खुला है, ओके ठीक है। तो पेन खोल दिया चेरी में। एक मिनट, फिर से काट के ज्वाइन कर लीजिए। भी आगे उसमें पढ़ना है, पर वो दिखाई देगा उसमें, कैंसिल करके ज्वाइन कर लो। वो तो नहीं हटा, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे लिखा कि वो मैंने घूम के देखा तो 60 दीवटें हैं। फिर 13वां पद कह रहा है, उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र, ये यीशु मसीह का टाइटल है जो दिया गया है यहाँ पे। मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका। यहाँ पे यीशु मसीह की मैजेस्टिक फोटो को दर्ज करा गया है, जो देखा है उसने। अब मैं अगर देखूंगा यीशु मसीह को इस समय अपनी आंखों से, तो मैं बताऊंगा कि उसके ऊपर कोहिनूर जैसा हीरा था, या जो भी चीजें देखूंगा तो मैं आज के समय से बात करूंगा। लेकिन ध्यान रखिए कि यूहन्ना उस समय की बातें देख रहा है, जो भविष्य में बहुत साल बाद होने वाली है। उसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो कुछ वो देख रहा है, जितना उसकी समझ में आ रहा है, वो उतना लिख डाल रहा है। तो लिखा हुआ है कि उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र से लिखा, यानी कि यीशु मसीह एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने था, यानी कि उसके वस्त्र पांव तक थे, और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। छाती पर सुनहला पटुका यानी कि सोने का पटुका, यानी कि एक तरीके प्रीस्टली रोब पहने था, यानी कि याजक के वस्त्र पहने था। उसके सिर के बाल श्वेत ऊन, ये सुनिए, हटा सकते हो, देखो साइड में बोर्ड होगा, उसमें एक इरेजर होगा। वो नहीं रहा, वो बैक चलेगा तो।
ओके, चलो। तो उसके सिर के बाल श्वेत ऊन वाले वाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह के बाल सफेद रंग के, जैसे क्या कह सकते हैं इससे सफेद और क्या, मेरी शर्ट से भी सफेद, बहुत कुछ सफेद, इतना सफेद कि आंखें चौंधी आ जाएं, है ना। और साथ ही साथ आंखों में आग थी, ज्वाला थी उसकी। मैंने आपको बताया था आंखों का भी, यानी कि आंखों में ज्वाला का मतलब जस्टिस, यानी कि न्याय लेके खड़ा है वो। और बालों का जो सफेद रंग है वो इस बात को दर्शा रहा है कि यीशु मसीह अद्वैत राजा है, आदि राजा है। आदि से, अनादि काल से उसका निकलना होना आया है। और साथ ही साथ यीशु मसीह बूढ़ा नहीं है, या परमेश्वर बूढ़ा नहीं है। पहली बात ये याद रखिएगा, यीशु मसीह के बाल सफेद इस बात को नहीं दर्शाता है कि वो हमारी तरह बुजुर्ग हो रहा है, लेकिन वो इस बात को दर्शाता है कि वो एक औधा हमारी जिंदगी में रखता है, वो है परमेश्वर का औधा। तो ये उसका मैजेस्टिक लुक है। और आगे लिखा हुआ है, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल की शब्द के नाई था। यानी कि बहुत ढेर सारा पानी, जब समुद्र में आप समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं, झरने के पास खड़े हुए, तो जो गड़गड़ाहट होती है पानी की, या जो पानी आता है, हम लोग गोवा गए थे तो पानी की जो लहरों की आवाज होती है वो गजब की होती है। अब आप सोचिए कि जब उस आवाज का वो तुलना इस पानी के बहुत जल के शब्द से कर रहा है, तो आप सोचिए उसकी आवाज कितनी जबरदस्त होगी, कितनी खूबसूरत होगी यीशु मसीह की आवाज। और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और भैया आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, और सबको आ रही है? नहीं भैया आ रही है, आ रही है भैया। इनको भैया आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज अशोकन भैया? भैया आवाज ही नहीं आ रही आपकी। भैया नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आपका एक बार, क्योंकि सब जगह आ रही है आवाज। एक बार आप डिस्कनेक्ट करके फिर ज्वाइन कर लीजिए, एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। अशोकन भैया ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं, भैया फिर से ज्वाइन अप हो जाएंगे। तो लिखा है कि वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी दो धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप में के समय चमकता है। तो मुख से 2 धारी तलवार, यानी कि जो उसके मुख है उसमें तलवार है, यानी कि वचन है जो आवाज काटता नहीं आ है। रही तो बीटी क्या कनेक्ट करेगा? अभी भी आ रही है कि नहीं आ रही आवाज भैया? अशोकन भैया, रिंकू भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है सही। हाँ, अशोकन भैया का नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। चलिए, मैंने बोला है, शायद उनको समझ नहीं आ रहा है कि ज्वाइन अप होना है दोबारा फिर से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज सीखने जा रहे हैं, जो ये कलीसिया का जिक्र है, जो दीवटों का जिक्र है, वो इस बात को बता रहा है कि चर्च इस समय रोशनी के रूप में है, दीवट के रूप में है इस अंधेरे संसार में, जिसको हमें चमकाना है। ये कलीसिया, ये चर्च जो है रोशनी है। चर्च हमेशा बिल्डिंग से नहीं माना जाता है, लेकिन कलीसिया हमेशा लोगों से मानी जाती है। इसलिए जितनी ज्यादा कलीसिया में लोग ज्ञानवान होंगे, रोशनी उतनी ज्यादा बाहर आएगी। इसीलिए एक सेइंग चलती है, लेट योर लाइट शाइन, आपकी रोशनी चमके। क्यों? क्योंकि जितना आपको ज्ञान होगा, जितना आपको समझ होगी, उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। आप दुनिया में चमक सकोगे, आप दुनिया में अंधेरे को कम कर सकोगे और रोशनी को ला सकोगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है 3 चीजों का है आगे के बारे में, जो अभी मैंने पढ़ा 13 से 16 में। वहां पे पहली बात, यीशु मसीह का मैजेस्टिक लुक, यानी कि वो राजा धीराज है, उसका लुक आया है। फिर उसकी पवित्रता का लुक आया है। फिर उसकी अथॉरिटी का, यानी कि जो उसका शासन है वो आया है। और 16वें पद में उसकी महिमा, शिकनाया, ग्लोरी जो उसकी है, उसका जिक्र आया है कि वो कितना महान है। तो सफेदी जो है वो हमेशा पवित्रता को दर्शाती है। आंखों से आग निकलना, वो हमेशा जजमेंट को दिखाएगी कि उसका न्याय निश्चित है कि हमारे ऊपर आएगा। और स्वॉर्ड, यानी कि उसके मुख से जो 2 ताली तलवार थी, जो निकलती चौकी तलवार, वो दिखाती है
परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन जो हम और आप सुनते और समझते और पढ़ते हैं। ऐसे ही बिल्कुल एक डिस्क्रिप्शन इसी प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय में मिलता है। 19 अध्याय का 11 से 16 आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर बिल्कुल सेम, मैं पढ़वाऊंगा नहीं लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि उसमें क्या क्या मिलता है। आंखें आग जैसी दिखाई देता है, सर उसके ऊपर बहुत सारे मुकुट दिखाई देते हैं, कपड़े जैसे खून में लिपटे हुए, और नाम उसका जो था वो परमेश्वर का वचन था, और जो मुंह था उसके मुंह में एक छोटी तलवार थी। तो ये जो चीजें जो वो देख रहा है, छोटी तलवार, आप समझ रहे हैं छोटी तलवार का मतलब क्या है? एक्चुअली मैंने आपको बताया यूहन्ना उस समय के हिसाब से देख रहा है जिस समय में वो रह रहा है। हम लोग ने तलवारें कुछ ऐसी देखी हैं, मुड़ी उड़ी टाइप की, कुछ लंबी लंबी देखी हैं। रोमन्स के समय में जो तलवारें होती थी, एक तलवार बहुत लंबी होती थी और एक तलवार बहुत छोटी होती थी, जो अपनी ढाल के पीछे वो छिपा लेते थे, ढाल के पीछे छिपा लेते थे। इसीलिए उसने छोटी तलवार का भी इसमें जिक्र किया। जो कुछ उसने अपने समय में देखा है वो उस चीज का जिक्र कर रहा है। आज के समय में हम लोग को अगर दिखाया जाता है दर्शन, तो हम लोग उस तरीके से इसका वर्णन करते हैं। तो इस तरीके से प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 11 से 16 नोट कर लीजिएगा, मैं पढ़वा नहीं रहा हूं। इसमें यीशु मसीह का दोबारा यही जिक्र पाया गया है जो अभी आपने पढ़ा है। तो इसको नोट करके रख लीजिए, आपके काम ही आएगा आगे। तो चैप्टर 1 का अब 17वां पद फिर पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। 17वें पद में लिखा है, अब यूहन्ना बात कर रहा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर गया। भैया परमेश्वर को देख रहा है इंसान, उस महिमा को देख रहा है, आम किसी नेता वेता को नहीं देख रहा है, किसी फिल्म स्टार को नहीं देख रहा है कि आए और चले गए। यहाँ पे जिसको देखा है वो परमेश्वर है जिसने पूरी सृष्टि को रचा है। तो वो उसके मुंह सामने औंधे बल गिर गया है और पैरों से मुर्दा पड़ा रहा, पैरों पर उसके गिर गया, मुर्दा सा पड़ा था। और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। ये जो शब्द है बहुत खूबसूरत है। परमेश्वर अपनी खूबसूरती का बयान इसी में कर रहा है। मैं ही प्रथम हूं, मुझे कोई लाने वाला नहीं है। मैं ही अंतिम हूं, मेरे बाद कुछ नहीं है, और मैं ही जीवता हूं, यानी कि मैं मर गया था और मैं जीवित हूं, इसलिए कोई मेरी तुलना में नहीं खड़ा हो सकता इस विषय पे। फर्स्ट होने में भी, लास्ट होने में भी, और जीवित होने में भी। मैंने आपको बताया यीशु मसीह पुनरुत्थान में भी पहलौठा है। लाजर को जिंदा किया मरने के बाद, तो वो पहलौठा नहीं हुआ। लाजर जिंदा हुआ, कुछ साल जिंदा रहा, फिर मर गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो उसका पुनरुत्थान हो गया। पुनरुत्थान का मतलब है कि फाइनली अब दोबारा नहीं मरना है। तो ये चीज है जिसमें यीशु मसीह मरे हुए में पहलौठा है। ठीक है, मैं मर गया था और अब देखो मैं युगान युग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। मेरे ही पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां। अगर हमें और आपको पुनर्जीवन पाना है, यानी कि हमें अपना जीवन दोबारा से पाना है प्रभु यीशु मसीह में, तो हमें मरना जरूरी है पहले प्रभु यीशु मसीह में, और उसके बाद हमें जीवन प्राप्त होगा। यीशु मसीह ने कहा जब तक कि गेहूं का दाना जमीन में जाता है, सड़ के गल नहीं जाता है, तब तक जीवन नहीं लाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि वो कह रहा है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी अब मेरे पास है, यानी कि अब पुनरुत्थान भी मैं ही हूं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो जब यीशु मसीह मौत को हरा के आता है तो ये बात कही गई, वचन में भी लिखा गया, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। क्योंकि अब मौत की चाबियां यीशु मसीह ने उसके घर से जाकर निकाल ली हैं। शैतान को उसी के घर में हरा के आया और मौत और अधोलोक का सारा हिसाब किताब अपने हाथ में उसने ले लिया है। तो क्या उससे छीन लिया गया था? क्या उससे छीन लिया गया था? नहीं, छीना कुछ नहीं गया था, लेकिन मृत्यु प्रिवेल कर रही थी हर एक इंसान के ऊपर, क्योंकि आदम हवा ने पाप कर दिया था। इसलिए अब जो थी दिक्कत बहुत बढ़ गई थी। परमेश्वर भी न्यायी है, इसलिए वो ऐसे नहीं बुला लेगा किसी को, आ जाओ चलो ठीक है यार पाप किया कोई बात नहीं आ जाओ ना। परमेश्वर न्यायी है, वो जस्ट है, इसलिए उसने मृत्यु को ठहराया। लेकिन अब से जो मसीह यीशु मसीह में मरेंगे वो मरेंगे नहीं, परंतु सोएंगे और फिर जीवित होंगे। ये यीशु मसीह का वायदा है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां यीशु मसीह के पास है, इसलिए मौत से डरने की जरूरत नहीं है हमें कि अब हमारी बीमारी से डेथ हो जाएगी अब क्या होगा। नहीं 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 नहीं, बीमारी से डेथ होने के बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कोरोना से डेथ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई और परेशानी में डेथ हो जाए, हो सकता है
शहीद हो जाएं आप यीशु मसीह के नाम पे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए पहले से एक बहुत अच्छी जगह तैयार करी है। कह रहा अधोलोक की कुंजियां भी मेरे पास है, मृत्यु की कुंजियां भी मेरे पास है, स्वर्गलोक की कुंजियां भी मेरे पास है, और स्वर्ग में तो वो बैठा ही है। आगे बढ़ते हैं, 19वां पद। इसलिए जो बातें तूने देखी, देखिए ये आउटलाइन है पूरे प्रकाशित वाक्य का, ये जो 19वां पद है ये आउटलाइन है पूरे प्रकाशित वाक्य का। कह रहा है जो बातें तूने देखी, यानी कि यीशु मसीह को तूने देखा है ना। और उसके बाद लिखा है और जो बातें हो रही हैं, जो अब सामने तुम्हारे हो रही हैं चीजें, वो चर्चे जो तुम्हारा इस समय हो रहा है, प्रस्ताव देख रहे हो तुम और चीजें देख रहे हो, वो सब तुम लिखो। और आगे लिखा है और इसके बाद जो होने वाली है उन सबको लिख ले। 3 चीजों को, जो तूने देखी, जो हो रही हैं, और जो होने वाले समय में होंगी, इन तीनों को लिखने का काम जो है प्रकाशित वाक्य में किया गया है। तो ये प्रकाशित वाक्य का सारांश है। ये भजन प्रकाशित वाक्य 1:19 जो है सारांश है पूरे प्रकाशित वाक्य का, कि इसमें यीशु मसीह का जिक्र है, इसमें ये जो चर्च एज है, यानी कि जो कलीसिया का जो समय है, पीरियड है, काल है, वो दिखाई देगा। साथ ही साथ इसमें जो आने वाले समय में जो चीजें होने वाली हैं वो दिखाई देंगी। तो वो कहां पे मिलती हैं? 4 से 22 में, प्रकाशित वाक्य 4 से 22 में पूरा जो आने वाले समय की चीजें वो दिखाई देंगी। और 20वां पद कह रहा है अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। 7 तारे मैंने आपको बता दिया था पिछली बार, 7 दूत हैं, और साथ ही साथ वे 7 दीवटें 7 कलीसियाएं हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं, यह बहुत मजेदार चीज है जो अब होने वाली है। अब सुनिएगा प्रकाशित वाक्य 1:7 से 2 में क्या कहता है। यही जो चीज आपने पढ़ी, अब इसमें आपको और बहुत कुछ समझ में आने वाला है। देखिए क्या लिखा है। लिखा है इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। देखिए पहली बात समझिएगा, ये 7 तारे जो दूत हैं, जो स्वर्गदूत हैं, 7 आत्माएं वो स्वर्गदूत हैं, ठीक है। साथ ही साथ 7 जो वो हैं दूत, ये कौन से हैं, ये दूत क्या है, लिटरल मीनिंग में क्या मतलब रखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिख। दूत का मतलब, एंजल का मतलब क्या होता है, पहले तो आप समझिए एंजल का मतलब क्या होता है। एंजलोस ग्रीक वर्ड है उसका, यानी कि मैसेंजर, संदेशवाहक, संदेशवाहक। तो यहां पर वो आत्मिक प्राणी की बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक शारीरिक प्राणी की बात कर रहा है, यानी कि कह सकते हैं आज के समय में पास्टर की बात कर रहा है। इफिसुस की कलीसिया के पास्टर को ये लिख। क्या? इफिसुस की कलीसिया के पास्टर को ये लिख। मैंने आपको बताया एंजल का मतलब एंजलोस यूनानी भाषा में, जिसका मतलब होता है मैसेंजर, यानी कि संदेशवाहक। और यहां पर ये स्वर्गदूत की बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक आत्मिक प्राणी की, शारीरिक प्राणी की बात कर रहा है। तो ये यीशु मसीह ने जो लेटर लिखा है, ये वहां के पास्टर को डेडिकेट किया है, एक आत्मिक प्राणी को, यानी कि फरिश्ते को नहीं डेडिकेट किया, लेकिन वहां के पास्टर को डेडिकेट किया है। मत्ती 11:10 में देखिए क्या लिखा है। मत्ती 11:10 में लिखा है, ये वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं कि वो तेरे आगे मार्ग तैयार करेगा। दूत, देखिए यहाँ पे भी जो शब्द आया है दूत, इसका क्या मतलब है? क्या यूहन्ना दूत था, स्वर्गदूत था? नहीं, नॉर्मल एक प्राणी था, है ना। तो ये आगे आगे जाता है और रास्ता तैयार कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी वही एंजलोस है, वही मतलब है कि मैं अपने आगे मैं जो हूं इस कलीसिया के दूत को ये चिट्ठी लिख रहा हूं ताकि वो समझ सके। तो लिटरल मीनिंग में क्या एग्जिस्टेंस है, क्या मतलब है 7 चर्चेस का? आपको मालूम है ये जो 7 चर्चेस हैं जिनका जिक्र यहाँ पे है, ये रियलिटी में प्रेजेंट थे वहां पे, उस जगह पे जहां के लिए ये लिख रहा है लेटर, वो वाकई में प्रेजेंट थे वहां पे। देखिए आइए नक्शा देखते हैं, नक्शे में दिखाता हूं आपको मैं। ये देखिए, ये वो बड़ा नक्शा है, और इसमें एक्चुअली क्या नीली लाइन खिंच गई है, तो अब सब कुछ नहीं, अब वो टूट जाएगा कनेक्शन ऐसे। तो ये देख रहे हैं आप, ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं आपके लिए, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला जो एशिया माइनर देख रहे हैं आप, ये एशिया माइनर की 7 कलीसियां हैं, जिसको मैंने पिछली बार बताया था, ये एशिया माइनर लिखा है। यहां पर इन 7 कलीसियाओं को देखा जा सकता है। अब हम पीछे आते हैं वापस, तो यहां पर वो कलीसियाएं दिखाई देती हैं। देखिए एरो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं मैं। ये वो इलाका है एशिया माइनर में जहां पर ये 7 कलीसियाएं मौजूद थी।
ऐसा नहीं कि हवा में बातें हो रही हैं, आत्मिक बातें हो रही हैं, कलीसियाएं वहां मौजूद हैं। और देखिए कलीसियाएं कौन कौन सी हैं। इफसुस है, अगर हम क्लॉकवाइज चलें यानी कि जैसे घड़ी चलती है, तो इफसुस, सुमरना, परगमुस, थियोथिरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया और फिर लोदिकिया की कलीसिया। तो ऐसे करके ये कलीसियाएं, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे फिलहाल ये लाइट बहुत चमक रही है, इसलिए आपको ये आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे टापू हैं, ये छोटी छोटी जगहें हैं जहां पर ये कलीसियाएं स्थापित हैं। तो ये ऐसे क्लॉकवाइज चलता है, जैसे घड़ी चलती है ना, वैसे आप पढ़िए इसको। इफसुस से शुरू हो रहा है लेटर, चल रहा है, और ये लोदिकिया पे आके खत्म होगा, है ना। तो हम इफसुस से शुरू करेंगे पढ़ाई को, तब लोदिकिया पे आके खत्म करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये कहां से आ रहा है। ये जो चर्च यानी कि ये जो कलीसिया का जिक्र आया है यहां से, देखिए क्या कह रहा है। ये लिटरल मीनिंग में यानी कि ये वाकई में एग्जिस्ट करते थे, पहली चीज तो ये है। और ये जो है एक्चुअली में ये 1st सेंचुरी एडी में थे, यानी कि पहली शताब्दी में थे, ये पहली शताब्दी में मौजूद थे। नक्शा मैंने आपको दिखा दिया है। साथ ही साथ इनका आत्मिक मतलब भी है, क्योंकि ये आत्मिकता में लोगों को एड्रेस कर रहा है, ये आत्मिकता में लोगों को बता रहा है कि भैया अपने जीवन के लिए, वो जानता है यीशु मसीह ये लोग कैसे हैं, तो उनके बारे में बता रहा है। और साथ ही साथ इतिहास में भी ये चीजें दर्ज हैं। अगर आप इतिहास निकाल के पढ़ें और देखें तो वहां पर इन कलीसियाओं का जिक्र पाया जाता है। तो ये सातों लेटर्स जो 7 लेटर लिखे गए हैं या 7 चिट्ठियां लिखी गई हैं 7 चर्चेस को, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है। इसमें 7 सिमिलैरिटीज, एक 7 चीजें एक जैसी दिखाई देती हैं। देखिएगा क्या क्या है। पहली चीज नोट करना चाहे कर लीजिएगा, सबको एक ही शख्स से लिखने वाला है, यूहन्ना नहीं लिख रहा है। ये चिट्ठी कौन लिखवा रहा है, यीशु मसीह लिखवा रहा है। तो पहली बात, सारी चिट्ठियों का लेखक जो है वो यीशु मसीह है। फिर वहां के पास्टरों को संबोधित किया गया, यानी कि वहां के दूत को लिख, वहां के दूत को लिख, वहां के दूत को लिख, यानी कि पास्टर्स को संबोधित किया है, जो एंजल्स या पास्टर के फॉर्म में लिखा गया है। साथ ही साथ यीशु मसीह ये लिखता है हर एक कलीसिया को कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, यीशु मसीह सब कुछ उसे पता है। तो कह रहा है मुझे सारे तुम्हारे काम पता हैं, कलीसिया में काम क्या हो रहा है यीशु मसीह को पता है। तो ये ना सोचे कि क्या काम होते हैं कलीसिया में, कुछ नहीं पता है, उसे सब पता है। साथ ही साथ लिखा है उसके अंदर बहुत बढ़ाई भी करी है यीशु मसीह ने, उसमें बहुत कंप्लेन भी करी है, और किसी किसी में कंप्लेन और बढ़ाई दोनों करी है। ये भी सिमिलैरिटी मिलती है। और जो है साथ ही साथ यीशु मसीह सबको ये बताता है कि मैं दूसरी आमद पे आऊंगा, दूसरी आमद पे आऊंगा तो तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड होगा, तुम्हारे लिए जो कुछ इन चीजों से तुम जीत पाओगे उसमें तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड होगा, तुम्हारे लिए एक इनाम होगा। और आखिरी चीज जो है वो है चैलेंज है। ये चैलेंज है, वो हमको एक चैलेंज दे रहा है और कह रहा है जिसके कान हो वो सुन ले, क्योंकि कान वाले ही नहीं सुन रहे हैं आजकल, इसलिए उसने चैलेंज दिया भैया जिसके कान हो कलीसिया में वो इन बातों को सुन ले। टाइमलाइन पे आते हैं, ये किस समय का जिक्र आ रहा है। ये गोला देख रहे हैं आप, जो ये गोला जो देख रहे हैं चर्च एज, ये प्रकाशित वाक्य में हम लोग ये वाले हिस्से में हैं इस समय। और ये कब तक चलेगा अभी मुझे नहीं मालूम है, कलीसियाओं का जिक्र अभी कब तक चलेगा आने वाले समय में मुझे नहीं मालूम, लेकिन खुदा बाप ने हमें मौका दिया है कि हम अपने आप को तैयार करें, इस एज में हम अपने इस पीरियड में अपने आप को तैयार कर लें, ताकि जब कभी भी यीशु मसीह का आगमन हो हम उसके लिए तैयार हो सकें। आगे बढ़ते हैं। ये कब शुरू हुआ इस टाइमलाइन में, अगर आप समझें, यीशु मसीह ऊपर चला जाता है और चर्च एज शुरू हो जाती है 33 एडी में। यहां से जो 33 एडी शुरू हो रही है, इस जगह से 33 एडी में चर्च एज शुरू होती है, यानी कि जो कलीसिया का काल शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है, और वो आगे जाता है जब तक कि यूहन्ना जो इसका लिखने वाला है प्रकाशित वाक्य का 100 एडी में खत्म नहीं हो जाता है, यानी कि एपोस्टोलिक एज जो है वो खत्म हो जाती, सारे चेले खत्म हो चुके हैं। तब तक ये टाइमलाइन चलती है, यहां से यहां तक, ये यहां से इस जगह से इस जगह तक की ये टाइमलाइन है, आगे बढ़ रही है। ये कहां तक जाएगी अभी हम लोग को खुद नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये चर्च एज में ये वाला हिस्सा है, इसमें 2 हिस्से हैं। एक है 33 एडी जिसमें पेंतिकोस्त का दिन आता है, जब पहला चर्च, पहली कलीसिया बनती है, पतरस प्रचार करता है और एक ही दिन में 3000 लोग गल्ले में शामिल हो जाते हैं परमेश्वर के।
वो पहला इन्फेंट चर्च था, या कह सकते हैं पहली नौनिहाल कलीसिया थी जो स्थापित हुई। उसके बाद कलीसियाएं स्थापित होती गई, और 100वीं एडी में जब यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला है, जब वो खत्म होता है तो चेलों की पूरी रेस खत्म हो जाती है। अब सारे 12 चेले खत्म हो चुके हैं, समझ रहे हैं। तो यहां से हम अब आगे बढ़ते हैं, जो चिट्ठी लिखी जा रही है अब उस पर जरा गौर करते हैं। और बड़ी अच्छी चिट्ठी लिखता है यीशु मसीह। पहली बात तो वो टाइटल सुनिएगा, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है, सुनिएगा बहुत अच्छी बात, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और अपने आप को प्रेरित कहते हैं, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू ने परख कर झूठा पाया है। उनको कमेंड करता है, उन्हें उनकी बड़ाई करता है इस काम के लिए कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा धीरज परिश्रम मैं सब जानता हूं, तुम बुरे लोगों को देख नहीं सकते हो, तुम उन्हें भी जानते हो बहुत अच्छे से जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तुम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे वो उनको यानी कि उनकी बड़ाई करता है, साथ ही साथ कहता है तू धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। ये भी एक तारीफ की बात है जो कलीसिया के लिए बोली जा रही है। फिर आगे जो है वो कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और उसके बाद एक रिवॉर्ड भी देता है कि जो कोई ये बातें करेगा, यानी कि 7वें पद को अगर मैं पढ़ूं तो लिखा है, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कि जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने को दूंगा। तो ये जो चीज है इसको एक सार में अगर हम समझें तो कहने का मतलब ये है, पहली बात तो उनकी तारीफ हो रही है, दूसरी फिर कंप्लेन हो रही है कि तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया है, तीसरा मैं अवार्ड दूंगा अगर तू मेरे पास वापस फिरता है और अपना पहला सा प्यार मुझसे करता है। तो कहने का मतलब ये जो पास्टर हैं एफिसुस के जिनको लिखा गया है, तो उस समय इफिसुस की जो पॉपुलेशन थी, जो वहां पे जनसंख्या थी, वो करीब थी 1 एडी से लेकर 1 एडी में, यानी कि पहली सदी में 3000 से 5000 के बीच में, पहली शताब्दी में या पहली सदी में 3000 से 5000 के बीच में लोग यहाँ पे रहते थे। और रोम का साम्राज्य यहाँ पे था। मैंने आपको बताया हम लोग डैनियल से चले आ रहे हैं तो रोम ही अब आएगा सामने हमारे। और उस समय बहुत पॉपुलेटेड था, बहुत ज्यादा घनी आबादी वाला इलाका था ये, और साथ ही साथ बहुत अमीर शहर था ये। इसमें मोरालिटी भी, इमोरालिटी भी, यानी कि पाप भी बहुत ज्यादा था। साथ ही साथ यहाँ पर डायना का टेम्पल हुआ करता था, जिसे आर्तेमिस देवी कहा जाता है। आपको वो मंदिर दिखा दूं मैं तो अच्छा रहेगा। ये इस समय ये मंदिर हुआ करता था उस समय का, आर्तेमिस देवी का मंदिर, आर्तेमिस देवी का मंदिर। और अब उसकी ये हालत है, अब उसकी ये हालत है, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, आर्तेमिस देवी का मंदिर भी आज आपने दर्शन कर लिए हैं। तो ये उस समय के पुराने एंशिएंट वर्ल्ड का, यानी कि पुराने दुनिया का, ये जैसे हम लोग के इस समय के 7 अजूबे हैं, वैसे पुरानी दुनिया के भी 7 अजूबे हुआ करते थे। उसमें से एक 7वां अजूबा, 7 अजूबों में से एक अजूबा ये हुआ करता था। और ये 425 मीटर लंबा था और 225 मीटर चौड़ा था, और 127 पिलर इसमें थे। इसमें जो खंबे लगे हुए हैं, ये आप जो देख रहे हैं, ये 127 खंबे इसमें हुआ करते थे, जो आपको इस समय यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यीशु मसीह ने एक बात ऐसी कही जो दिल को लग गई। क्या कही, सुनिएगा। कह रहा है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसका मतलब यह है कि तू पहले मुझसे प्यार करता था लेकिन अब नहीं करता है। वो प्यार जो मेरे लिए था अब तेरे पास नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर प्यार का भूखा है हमारे, जैसे हम उसके प्यार के भूखे हैं, वो हमारे प्यार का भूखा है। कह रहा है तू मुझसे पहला सा प्यार नहीं करता है। बच्चा आपसे कभी आके बोले आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, बेनी को कई बार हम लोग जब पीट देते हैं तो कहता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि माँ बाप प्यार नहीं करते हैं। परमेश्वर मारता है, ताड़ना देता है, वही घाव पर पट्टी भी
बांधता है। लेकिन इंसानों में ये फितरत है कि उन्हें परमेश्वर ने एक बड़ी अच्छी चीज दे दी, वो था सही गलत का फैसला। और इसकी वजह से क्या हुआ कि वो खुदा को छोड़कर शैतान को चुनते हैं। और इसीलिए वो कहता है यीशु मसीह मजबूर होके कि तुमने पहला सा प्यार मेरा छोड़ दिया है। सुनिए क्या कहता है, चौथे पद को पढ़ रहा हूं। तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया। पांचवा पद, सचेत हो कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। हाँ, तुझ में ये बात है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। निकुलाई, ये अशोकन भाई ने मुझसे एक दिन फोन करा और मुझे स्कूल में पूछा। मैंने कहा भैया निकुलाई जैसे आज के समय के आप कह सकते हैं यहोवा विटनेस, 7 डे एडवेंटिस्ट, ओनली जीसस, वैसे ही उस समय की ये शिक्षा देने वाले लोग थे जिनसे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी घृणा करता है और उनकी शिक्षाओं से भी वो घृणा करता है। तो यहाँ पर वो निकुलाई क्या थे समझिएगा। आदम हवा ने भी, क्योंकि उन्हें ये फ्री विल मिला था, तो उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। ऐसे ही इंसान को परमेश्वर ने बाध्य नहीं किया कि तुम उसकी उपासना करो। परमेश्वर कभी बाध्य नहीं करता, नहीं तो चाहता रोबोट्स बना लेता अपने लिए ना, लेकिन उसने हमारी इच्छा पे छोड़ा कि भैया बहुत डिजाइनें बनती जा रही, कोई स्क्रीन ना छुए प्लीज। पापा छू रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पे निकुलाई कौन है? ये एक प्रीस्टली सिस्टम था, एक याजकीय सिस्टम था। ये यहूदियों से रिलेटेड नहीं था, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये प्रीस्टली सिस्टम था या याजकीय सिस्टम था। और इसमें क्या होता था, ये कहते थे कि इंसान का परमेश्वर से मेल कराने वाला एक इंसान है, जो याजक कह सकते हैं उसे, यार याजक है। ये सिस्टम परमेश्वर की ओर से कभी नहीं रहा। हमारा मध्यस्थ हमेशा से यीशु मसीह रहा है। वो बीच में एक बैरियर लाते थे इंसान के रूप में कि अगर इंसान को परमेश्वर से बात करनी है तो इस इंसान के थ्रू बात करेगा, या इस पंडित के थ्रू, या इस याजक के थ्रू बात करेगा, या इस पुजारी के थ्रू बात करेगा जो उस मंदिर में अपॉइंटेड होता है। तो इस तरीके से बात होती थी। लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने आते ही साथ सब चीजों को खत्म कर दिया। उसने कहा अब मैं मध्यस्थ हूं, अब मेरे थ्रू सब चीजें वहां तक पूरी होंगी। इसीलिए बहुत जरूरी है। उसने कहा चेत कर और ये कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को स्थान से फेर दूंगा, हटा दूंगा। कह रहा मैं तुम्हारी कलीसिया को, तुम्हारे लोगों को, सबको नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा अगर तुमने अपना मन नहीं फिराया। इसका मतलब है कलीसिया में कमियां हो रही हैं। कोई शिक्षा पकड़ रहा है, कोई शिक्षा पकड़ रहा है। सबको बड़ी मजा आ रही है अपनी अपनी शिक्षाएं पकड़ने में। अच्छी बात है, पकड़ो आप शिक्षा, लेकिन बाइबल भी तो पढ़ो, तब तो जानोगे सही शिक्षा है क्या। और इसीलिए यहाँ पे देखिए निकुलाइयों का जिक्र आया और यीशु मसीह का मुझे इनसे नफरत है, यानी कि इनके जैसों से भी उसे नफरत है जो उल्टी सीधी शिक्षाएं देते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं सिर्फ संडे है, नहीं है सैटरडे है। मैंने आपको बताया प्रभु का दिन संडे है, सबत का दिन सैटरडे है। संडे मना रहे लोग, मना रहे, अरे हमें इससे क्या मतलब है कौन कौन सा दिन मान रहा है। आपने उस दिन, जिस दिन आपको खुदा ने आंख खोल के दिया, क्या आपने खुदा का शुक्र किया? दैट इज द डे। वही दिन है जिसमें आपने प्रभु के नाम को धन्यवाद दिया। अरे उठिए रोज सुबह, बस कहिए प्रभु तेरा दिन तूने दिया, मुझे तेरा शुक्र है। किसी दिन के चक्कर में ना पड़िए। दूसरी बात, 7 दिनों के चक्कर में ना पड़िए, फिर यहोवा के चक्कर में ना पड़िए। यहोवा विटनेस वाले, सॉरी यहोवा तो है हमारा खुदा, यहोवा विटनेस वालों के चक्कर में ना पड़िए। और बहुत सी ऐसी शिक्षा दे रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन मैं उन सब पे आपका दिमाग नहीं ले जाना मांगता हूं, लेकिन बस इतनी बात कहना मांगता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि अगर जिनके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, तो जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आदम हवा के लिए पहले ये एक्सेस था, वो फल खा सकते थे, लेकिन पाप के बाद खत्म हो गया। क्यों खत्म किया? वो पेड़ वहां से उनके सामने से परमेश्वर ने उनको वहां क्यों नहीं जाने दिया? आपको रीजन पता क्या है? वो कहने लगा कि वो खा के अमर हो जाएंगे। अमर तो हो जाएंगे, लेकिन पाप तो अंदर ही बना रह जाएगा ना। रिपेंट नहीं करेंगे, वो पश्चाताप नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें पश्चाताप की नौबत तक लाओ, वो पश्चाताप करें, उसके बाद उन्हें उस जीवन के वृक्ष में से खाने को दिया जाएगा। ये रीजन था कि वो जीवन के वृक्ष को बाउंड्री में लाया गया फरिश्तों की, ताकि ये उन्हें खा ना सके, उन फलों को ना खा सके। इसलिए आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि कलीसिया कहीं
इन जगहों पे, जैसा ये पहला लेटर इफिसुस का आज हमने पढ़ा है, कहीं कलीसिया, हमारी कलीसिया या हमारे लोग कहीं इस स्थिति में तो नहीं है कि पहला सा प्यार छोड़ दिया है। पहला सा प्यार याद करिएगा सब लोग आज घर पे, पहला सा प्यार याद करिएगा कि जब हमने पहली बार यीशु मसीह को ग्रहण किया था, हमारी दीवानगी किस हद तक थी, हम क्या क्या करते थे, और आज हम कितना कर रहे हैं यीशु मसीह के लिए एफर्ट। ये पहला सा प्यार याद करने की जरूरत है, ये समय है याद करने की जरूरत। तो खुदा आपको आशीष। आजकल मैं आप लोग को पहले से आयतें भेज देता हूं ताकि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी बाइबल स्टडी थोड़ी आसान हो जाए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। तो आज उसी विषय पे थोड़ी देर बात करेंगे। और इफिसुस के चर्च के बारे में जैसा हमने कल पढ़ा था, तो वो आपको मालूम है एपोस्टोलिक चर्च था, जो कि 33 एडी से शुरू हुआ और 100 एडी में जाके खत्म हो गया। यानी कि 33 एडी में पेंटेकोस्ट का दिन आया और उसके बाद चर्चेस की स्थापना शुरू हो गई और एपोस्टोलिक चर्च शुरू हो गए। फिर 100 एडी में जब यूहन्ना की डेथ हो गई, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, तो यहाँ पर एपोस्टोलिक एज खत्म हो गई। यानी कि जो चेलों का जो काम चल रहा था, पीरियड चल रहा था या काल चल रहा था, वो खत्म हो गया और इस तरीके से फर्स्ट सेंचुरी जो चर्च था वो एंड हो गया यहाँ से। इसके बाद और चर्च बनना शुरू हुए। चर्चेस का अगर एक टेबल आप देखना चाहें तो हमारे पास एक टेबल भी है, आप इस टेबल को देखिए तो आपको एक अंदाजा मिलेगा। चर्चेस का टेबल है एक ये देखिए, यहाँ पर इफिसुस का चर्च दिखाई दे रहा है आपको, ये इफिसुस का चर्च, ये 33 से 100 एडी के बीच का है। फिर आता है स्मुरना 100 से 312, फिर परगमोस यहां से यहां तक का, फिर थियाथेरा 606 से 1517, फिर सार्दिस 1517 से 1750, फिर फिलाडेल्फिया 1750, फिर रैप्चर, और उसके बाद लोडिसिया या लोदिकिया का जो चर्च है 1900 से ट्रिब्यूलेशन यानी कि सताव के दिनों तक। रैप्चर यानी फिलाडेल्फिया जो चर्च है, फिलाडेल्फिया का जो चर्च है वो रैप्चर तक आएगा, यानी कि जब यीशु मसीह का आगमन होगा उससे पहले कलीसिया का जो उठाया जाना होगा वो इसके लगभग होगा। फिलाडेल्फिया के चर्च की जो चिट्ठी है उसके लगभग का ये जिक्र आ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा टेबल है, आप इसकी चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको डेट्स का पता हो जाए कि कौन सा कब कब हो जाएगा, यानी कि कौन सा चर्च कब आया, कब खत्म हुआ, कब शुरू हुआ, ऐसे आपको ये पता चल जाएगा। तो ये कल तक हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग 8वीं आयत से शुरू करेंगे, प्रकाशित वाक्य 2:8 से, और इसको पढ़ेंगे 17 तक पूरा। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ चीजें और सीखने को मिलेंगी और समझने को मिलेंगी। आज यहाँ पे हम लोग सुमरना के चर्च के बारे में पढ़ेंगे, सुमरना का चर्च जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, और बहुत गजब की शिक्षाएं हैं इसमें भी, मजा आ जाएगा आपको। पहली बात, सुमरना का जो चर्च है अगर हम उसके बारे में देखें तो सुमरना के चर्च को कह सकते हैं सफरिंग्स का चर्च। इसने बहुत दुख उठाया है, 100 से 312 एडी में इसने बहुत दुख उठाया, बहुत तकलीफें उठाई। यानी कि जब 100वीं एपोस्कोलिक एज यानी कि जब यूहन्ना जो रचयिता है प्रकाशित वाक्य का खत्म हुआ, उसके बाद इस चर्च की स्थापना हुई, स्मुरना के चर्च की, और ये कॉन्स्टेंटाइन के समय में तक चला, यानी कि 312 एडी तक चला, जिसमें कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को एक धर्म बना दिया था। क्रिश्चियनिटी को एक धर्म बना दिया था। आप बड़े खुश हो गए कि भैया बड़ी अच्छी बात है, एक धर्म बना दिया गया। अभी तक तो सताव में थे लेकिन अब धर्म बना दिया गया, लेकिन बड़ी मुसीबत हुई। आगे अभी हम लोग समझेंगे, इसको जानेंगे कैसे ये मुसीबत बढ़ी। तो कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में, सुमरना के चर्च के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात, सुमरना बाइबल में और कहीं नहीं मिलता है, ये सिर्फ प्रकाशित वाक्य में ही मिलता है। ये बाइबल के अलावा सिर्फ इतिहास में मिलता है सुमरना, और कहीं नहीं मिलता है ये प्रकाशित वाक्य के अलावा। फिर सुमरना जो है वो 3री सदी में ढूंढा गया था, या अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसको बनाया था या बसाया था। सिकंदर महान ने इसको बनाया और बसाया था। ये एक कमर्शियल सिटी था, यानी कि यहाँ पे खूब बिजनेस व्यापार होता था। साथ ही साथ ये पोर्ट सिटी भी थी, यानी कि जहाज बंदरगाह यहाँ पे था और यहाँ पे जहाज आना और जाने का काम होता था। तो ये कह सकते हैं कि इफिसुस से दूसरे नंबर पे था पैसे के मामले में, यानी कि अमीरी के मामले में ये दूसरे नंबर पे था। और इसका आज के समय का जो नाम है वो इस्मेर है। इस्मेर इसका नाम है आज के समय में। अगर आप ढूंढोगे टर्की में जगह है इस्मेर, तो सुमरना जो उस समय सुमरना नाम था, आज के समय में उसका नाम है इस्मेर।
उसके बाद फिर इसकी पॉपुलेशन आज के समय में करीब 2,50,000 के करीब की पॉपुलेशन है, वहां लोग रहते हैं। साथ ही साथ सुमरना का नाम जो आया है, सुमरना का नाम जो आया है वो इसी नाम से निकाला गया है, इसी के नाम में से निकाला गया है, क्योंकि यहां से एक ऐसी चीज एक्सपोर्ट होती थी या निकलती थी, एक पेड़ में से एक चिपचिपा पदार्थ निकाला जाता था और उससे खुशबूदार द्रव्य बनाया जाता था, खुशबू आती थी, और हम सब बाइबल में उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। उसका क्या नाम है? उसका नाम है मर, यानी कि मुर, जिसे हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में मर कहते हैं और मुर। तो सुमरना, सुमरना उसी से शब्द निकाला गया है। यहां पर मुर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी तक जाता था, इतना ज्यादा था कि इनका लेन देन आजू बाजू बहुत होता था। तो इसलिए ये सुमरना शब्द जो आया है ये मुर शब्द से आया है। इंग्लिश वाला जो मर है, मर शब्द, उससे आया है, हिंदी में से मुर कहते हैं। तो ये खुशबूदार द्रव्य होता है, जो कि इसकी एक खूबी होती है। मर जब तक कि जो पेड़ से जिससे निकाला जाता है, जब तक कि इसको कुचला नहीं जाता है, दबाया नहीं जाता है, तोड़ा नहीं जाता है, तब तक इससे खुशबू बाहर नहीं आती है। आत्मिक रूप से सुमरना, मैंने आपको बताया, द सफरिंग चर्च, यानी कि इसके ऊपर बहुत सताव हुआ। कहने का मतलब है कि अगर सताव नहीं होगा तो इसकी खुशबू बाहर नहीं बिखरेगी, इसलिए परमेश्वर ने चाहा कि इसको सताया जाए। इसीलिए इसके नाम से भी जुड़ी उसकी खूबी है, इसकी खासियत है। तो इतनी चीजें हैं। साथ ही साथ बाइबल से भी मैं आपको मर शब्द, यानी कि जो मुर शब्द है, वो बताऊंगा कि किन किन चीजों में मुर यूज किया जाता था। पहली बात तो वो खुशबू के रूप में यूज किया जाता था। अगर आप मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 45:8, तो यहां लिखा हुआ है, तेरे सारे वस्त्र गंधरस, गंधरस यानी कि मुर, अगर और तेल से सुगंधित, तू हाथीदांत के मंदिरों के में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, गंधरस मतलब मुर। सोना मुर लोबान लाए थे ना 3 मजूसी, सोना मुर लोबान, तो इसीलिए लाए थे। तो इसमें खुशबू होती है। तो ये पहली बात, तो खुशबू के लिए यूज किया जाता है। दूसरी बात, ये याजकों के लिए अनॉइंट किया जाता है, याजकों को इससे अभिषेक किया जाता था। अगर आप पढ़ें तो देखिए, ये निर्गमन उसका 30 उसका 23 में देखिए क्या लिखा है। निर्गमन 30 और उसका 23, इसमें लिखा है, तो मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार 500 शकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस यानी कि मुर, और उसका आधा अर्थात 250 शकेल सुगंधित अगर। तो ये जो गंधरस है, इसी को मुर कहा जाता है। अगर आप इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा साफ दिया हुआ है, इसमें गंधरस आया है शब्द, उसमें मुर शब्द आया है, मर शब्द आया है। और तीसरा वाला यूहन्ना 19:39, उसमें लिखा है, निकोदेमस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और अलवा ले आया। 50 सेर मतलब 100 पाउंड के करीब, ये खुशबूदार लेप लगाने के लिए, एम्बाम करने के लिए। जब कोई मर जाता था तो उसकी बॉडी पर लेप लगाने के लिए भी मर का इस्तेमाल किया जाता था। तो वो जो मर उस समय लाया गया था, वो एक निशान था मौत का, कि मौत के समय में यीशु मसीह के ऊपर ये गंधरस लगाया जाएगा, लेकिन लगाने की नौबत नहीं आई। तो यहाँ पे भी ये शब्द इस्तेमाल हुआ। तो मैंने बताया आपको पहली 3 चीजें, पहला खुशबू के लिए, दूसरा याजकों की अनॉइंटिंग के लिए ये मर यूज किया जाता था या मुर यूज किया जाता था, और तीसरा मृतकों के ऊपर एम्बामिंग करने के लिए, उनके ऊपर लेप लगाने के लिए। मृतक जब हो जाता था इंसान, उसके ऊपर लेप लगाया जाता था ताकि उसकी बॉडी से खुशबू आती रहे। तो इस तरीके से ये सुमरना शब्द मैंने आपको बताया, निकल के सामने आया है। तो इसकी लोकेशन भी आपको अगर मैं दिखाना चाहूं तो यहां से दिखा सकता हूं। ये देखिए लोकेशन ये है, इस जगह पे इफसुस के ठीक ऊपर ये लोकेशन है इफसुस की, और ये लोकेशन है सुमरना की। ये जो ये लोकेशन है, यहाँ पे सुमरना आ रहा है। हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ऐसे जाएंगे ऊपर तक, फिर यहाँ से नीचे लोदीसिया में आएंगे। तो अभी हम यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं और उसके बाद अभी यहाँ बढ़ेंगे इस आज की बाइबल स्टडी में। तो बहुत ध्यान से समझिएगा ये क्या हो रहा है। तो इसकी समरी क्या है? इसकी समरी ये है, इसका सारांश ये है, इसमें जो यीशु मसीह ने अपने आप को टाइटल दिया है वो है द फर्स्ट एंड द लास्ट हु वाज डेड एंड केम टू लाइफ। तो इसको पढ़ लेते हैं हिंदी में ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 2:8 से 12 में लिखा है,
और सुमरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम, यहाँ पे जो सारांश में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने अपने आप को बोला है, जो प्रथम और जो अंतिम है, जो मर गया था और अब जो जीवित हो गया है, वो कहता है। ये पहला वो टाइटल है जो यीशु मसीह अपने आप को दे रहा है। उसके बाद वो कमेंडेशन दे रहा है, यानी कि शाबाशी दे रहा है। सुनिएगा, सिर्फ यही चर्च है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सिर्फ यही चर्च है और फिलाडेल्फिया का चर्च है जिसके लिए यीशु मसीह ने कोई कंप्लेन नहीं करी है। आप पढ़िएगा इसको, पूरे चैप्टर को, तो यहां पर आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। बाकी सारे चर्चेज में कोई ना कोई कंप्लेन जरूर मिलेगी। कंप्लेन के साथ साथ शाबाशी भी है, लेकिन कंप्लेन भी है। लेकिन इन चर्चेज में कोई कंप्लेन नहीं मिलती है। तो देखिए क्या लिखा है, तेरे क्लेश और दरिद्रता को मैं जानता हूं। दरिद्रता मतलब गरीबी को मैं जानता हूं, परंतु तू धनी है। इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे, गरीबी और दरिद्रता के बारे में। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और नहीं है पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ कि तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। 10 दिन का भी जिक्र करूंगा मैं। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। दूसरी मृत्यु के बारे में बताऊंगा। तो यहां से परगुमन की कलीसिया आती है। तो अभी यहां रुक जाते हैं, पहले हम लोग इतना पढ़ते हैं, 11 तक पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है। पहली चीज, ये वाली जो बात यहाँ पे इसका जिक्र आ रहा है, जो क्लेश वाली, जो तेरे क्लेश की बात कर रहा हूं मैं। अगर क्लेश की बात करूं तो 6 मिलियन यानी कि 6 लाख क्रिश्चियंस को वहां पर परसिक्यूट किया गया था, वहां पे मारा गया था, सताया गया था। और ये नीरो के समय का जिक्र हो रहा है। नीरो के समय का जिक्र, नीरो के बाद कॉन्स्टेंटाइन आया है। नीरो पहले आया है राजा, उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन आया है। तो अभी नीरो का समय चल रहा है, आप ये समझिए। और नीरो ने ढेरों क्रिश्चियंस को जलवा दिया, सलीब पर लटका के मार दिया, उल्टी सलीब दी, गर्दन कटवा दी, बहुत बुरा हाल कर दिया था। और इस तरीके से ये ढेरों लोग मारे गए। इतना ज्यादा परसिक्यूशन बढ़ गया था कि आप सोच नहीं सकते हो कि किस हद तक ये वो पहुंच गए थे। ऐसी हालत हो गई थी कि इन लोग ने अपने लिए कोड वर्ड रखा था। और कोड वर्ड पता क्या था? आइए दिखाते हैं आपको कोड वर्ड, आप इसको पहचान जाओगे। कोई इसको बताएगा ये क्या है? ये कोड वर्ड क्या है? कोई भी बताए, किस चीज का निशान है ये मछली का है भैया। हाँ, और हम लोग बाइबल मछली वर्जन की भी पढ़ते हैं ना। तो होता क्या था, जब इन्हें आपस में मिलना होता था और ये पता करना होता कि सामने वाला मसीह है या क्रिश्चियन है कि नहीं है, तो क्या करते थे? पहला शख्स, जैसे कहीं आसपास कहीं जमीन पे मिल रहे हैं या रेत पे मिल रहे हैं, तो क्या करते थे? पहला शख्स अपने पांव से ऊपर के हिस्से की लकीर को खींचता था, ये ऊपर वाला हिस्सा गोला खींचता था। और अगर वो क्रिश्चियन होता था वो तो नीचे वाला हिस्सा खींच देता था। इस तरीके से मछली बन जाती थी। तो इससे वो समझ जाते थे कि ये क्रिश्चियंस हैं। तो ये इनका कोड वर्ड था। इस तरीके से ये मछली सिंबल आज की बाइबल में अडॉप्ट कर लिया गया। तो अब आपको समझ में आया ये मछली का सिंबल कहां से आपके पास, और ये बाइबल में कैसे आया? ये बाइबल में नहीं आया, मतलब ये निशान कैसे मछली वर्जन वालों ने ले लिया, ये यहीं से आया है। ये कोड वर्ड था उनका, जिसके द्वारा ये एक दूसरे को चेक करते थे कि सामने वाला क्रिश्चियन है कि नहीं है। तो ऐसी जमीन पर लाइन खींचते थे और पता चल जाता था। जब वो दूसरी लाइन कंप्लीट करता था तो लोग समझ जाते थे कि ये अपने वाले भाइयों में से कोई एक है। आने वाले समय में नीरो ने इसे भी पकड़ लिया। तब उन लोगों ने कोई और भाषा का इजाद करके मछली का ही दूसरा फॉर्मेशन लिया, जो शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो वो बात की बात है, उसको समझने से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया कि सोचिए किस चरम पे था क्लेश, महाक्लेश किस चरम पे था कि उन लोगों को कोड वर्ड में बात करनी पड़ रही थी वहां पे। तो और उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हारी गरीबी को भी जानता हूं और तुम्हारी दरिद्रता को भी जानता हूं। गरीबी का मतलब समझ रहे हैं? वो तो एक बहुत अच्छे देश में रह रहे थे जहां पर पैसा बहुत था, इफरात था पैसा। लेकिन उसके बाद ये गरीब क्यों थे? गरीबी इस बात में थी कि वो प्रभु के लिए भूखे और प्यासे थे। वो जहां कहीं से परमेश्वर का वचन मिलता था उसे ढूंढते थे, पाते थे और परेशान रहते थे कि किसी तरह परमेश्वर का वचन मिल जाए। और यीशु मसीह ने पता उन्हें अमीर भी कहा। सुनिए देखिए क्या शब्द यहां यूज किया है। उसने कहा, 9वां पद, मैं तेरे क्लेश
और दरिद्रता को जानता हूं, मैं तुम्हारे क्लेश को, दुखों को जानता हूं, दरिद्रता को जानता हूं कि तुम लोग किस चीज के लिए गरीब हो, तुम लोग अभी भी मेरे लिए बहुत गरीब हो, तुम मेरे लिए परेशान हो। ये गरीबी है उनकी, पैसे की गरीबी नहीं है, यहाँ पे पैसे का जिक्र नहीं है, लेकिन उसका जिक्र है यीशु मसीह का, कि वो यीशु मसीह के लिए बहुत गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब है वो, उन्हें और चाहिए यीशु मसीह, और चाहिए यीशु मसीह। और लिखा है परंतु तू धनी है। अब ये धनी किस चीज में है, ये नोट कर लीजिए, मेरे साथ आयतें नोट कर लीजिए ताकि आप बाद में पढ़ सकिएगा कि बाइबल हमें पौलुस के द्वारा बताती है कि हम किन किन चीजों में धनी हैं। सुनिएगा, पहला रोमियो 2:4, नोट करते जाइए ताकि आपको आसान हो जाए। रोमियो 2:4, दया में हम अमीर हैं। पहली बात, हम किसमें अमीर हैं, ये लोग किसमें अमीर थे, सुनिएगा। पहली बात, ये दया में अमीर थे। दूसरी बात, रोमियो 9:3 में क्या लिखा है, महिमा में अमीर है, महिमा में, रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा में अमीर है। रोमियो 9:3 लिखा। रोमियो 11:3 में लिखा हुआ है परमेश्वर के ज्ञान में, उसकी बुद्धि में अमीर है। रोमियो 11:3 में परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि में अमीर है। इफिसियों 1:7 में उसके अनुग्रह में अमीर है। और इफिसियों 1:18 में उसकी महिमा जो हमारे लिए रखी हुई है, हम उसमें अमीर हैं। उसकी महिमा जो हमारे लिए रखी है, हम आने वाले समय में उसको हासिल करेंगे, हम उसमें अमीर हैं। तो लिखा है यहाँ पे परंतु तू धनी है, ये धनी इन्हीं मतलबों में है। एक और पद है इफिसियों 3:8, एक ऐसा धन जो कि हमें ढूंढने में मिलता है यीशु मसीह में, हम उसमें अमीर हैं। ऐसा धन जो हम ढूंढने में मिलता है, सबको नहीं मिलता, ये जो सर्च करते हैं उन्हें नहीं मिलता, लेकिन कुछ ही को मिलता है, ये जो ढूंढते हैं वो इसमें अमीर हो जाते हैं। इफिसियों 3:8। तो मैं एक बार फिर से आयतें बोल रहा हूँ, रोमियो 2:4, रोमियो 9:3, रोमियो 11:3, इफिसियों 1:7, इफिसियों 1:18, इफिसियों 3:8। सबने नोट कर लिया, हम इन चीजों में अमीर हैं, हम भी हैं और वो भी अमीर थे। सुमरना की कलीसिया भी अमीर थी इसमें। तो मटीरियली वो पुअर नहीं थे, लेकिन स्पिरिचुअली बहुत अमीर थे, यानी कि पैसे से वो गरीब नहीं थे, लेकिन आत्मिक रूप से बहुत अमीर थे। उसके बाद लिखा है और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं। इसका क्या मतलब है भाई, वहां पर एक कल्ट चलता था जिसे जूडियाई कहते थे, ये बिलीवर्स थे और ये अपने आप को कहते थे कि वो यहूदी हैं, लेकिन वो यहूदी थे नहीं, पर शैतान की सभा के हैं और उनकी निंदा को भी जानता हूं, जो वो काम करते थे उनको भी जानता था। तो कहने लगा कि ये एक्चुअली में एक तरीके का व्यभिचार था जो वो करते थे। क्या था व्यभिचार, वो ये था कि वो कहते थे कि यीशु मसीह पर विश्वास करना साथ साथ अच्छे कामों को भी करना बहुत जरूरी, नहीं तो उद्धार नहीं मिलेगा। देखिए, ये बाइबल को ट्विस्ट करने वाली बातें हैं। अगर आप अच्छे काम नहीं करते हो तो आपको उद्धार नहीं मिलेगा, ये गलत इंफॉर्मेशन है। यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि अगर तुमने अच्छे काम नहीं किए तो तुम्हें उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार सबके लिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो उद्धार कहां से आ रहा है, उस पर विश्वास करने के द्वारा, ना कि अच्छे कामों के द्वारा। तो ये वाले जो जूडियाई लोग थे, ये जो निकल के आ रहे थे, ये अपने आप को यहूदी कहते थे लेकिन ये थे नहीं। कहने का इनका ये मतलब था, जूडियाई कल्ट जो था, ये बिलीवर्स थे, ये यीशु के साथ साथ अच्छे कामों पर भी विश्वास करते थे कि अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम शैतान की हैकल हो, तुम शैतान की सभा हो और तुम शैतान को ही खुश करते हो। शैतान इस समय बहुत बुरी तरह से लगा हुआ है हर एक के पीछे कि वो किसी भी तरह यीशु मसीह का जो मैसेज हम तक पहुंचना है, विश्वास के द्वारा उद्धार, विश्वास के द्वारा पुनरुत्थान, उसको मिटा के अच्छे कामों से, वो दुनिया भर के तत्व ज्ञान से हमको जोड़ के हमारे विश्वास से या हमारे दिशा से हमको भटका दे, दिशा से हमको भटका दे। सिंपली यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे, वो उसका अपना मैटर था, लेकिन यहां जबरदस्ती रखाए जा रहे हैं 40। ये शैतान की और उसके अपने लोगों के लिए प्लानिंग है कि वो किस तरीके से उनके भटकाए। तो लोग अब 40 रोजों पर बहुत अहमियत देते हैं और उसकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह को क्या वजह थी वहां पे रखने की 40। वो क्यों आता, जब भाई जंगल में कोई पूछने वाला नहीं तो उसको तो भूखे पेट रहना ही है वहां पे। लेकिन यहां से उन्होंने इस पिक्चर को निकाल दिया बाहर और कहा कि यीशु मसीह ने रखा इसलिए आप भी रखो। और इसीलिए एक ऐसा हमारे देश में, एक ऐसा या पूरी दुनिया में एक ऐसा रिलीजन है जो 40 रोजे पूरी तरीके से रखाता है और फिर इनका मांस होता है जिसमें राख भी डाली जाती है सरों पर लोगों के, और फिर
बहुत कुछ होता है, आप समझ सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं किसको बोल रहा हूं? रोमन कैथोलिक्स। ये वो फ्रेम है या एक ये वो रिलीजन है जिसने क्रिश्चियनिटी के साथ साथ तत्व ज्ञान को ऐसा जोड़ा कि इससे अब निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों का। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देख शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। यहां पर सताव आ रहा है, जेल खाने में लोग डाले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। तो स्कॉलर्स के मुताबिक ये 10 दिन कौन से हैं? प्राण देने तक विश्वासी रहो तो तुम जीवन का मुकुट पाओगे, ये तुम्हें मिल जाएगा। तो ये 10 दिन क्या है? इसका मतलब है 10 सबसे बुरे शासक जो रोम में हुए। 10 दिन, 10 सबसे बुरे शासक जो रोम में हुए, और इन्होंने बहुत बुरी तरीके से रोम में क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया, सताया, तबाह किया। मैं एक लिस्ट बता रहा हूं, नोट करना चाहे तो करिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। पहला था नीरो, 64 से 68 एडी तक रहा, और इसने पौलुस को मारा, पतरस को मारा। इसी के राज्य में दोनों मारे गए। डोमिशियन जो था, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था डोमिशियन के बारे में, वो 90 से 86 एडी में रहा, और इसने यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है इसको पतमोस आइलैंड पे भेजा था, या पतमोस टापू पर भेजा था। उसके बाद फिर ट्राजन था, फिर मार्कस था, फिर ऑप्टिमस था, फिर मैक्सिमस था, डेसियस था, फिर वेलेरियन था, ऑरेलियन था। ऐसे करके 10 लोग हैं। ये 10 लोगों का काल है जो चल रहा है, टाइम पीरियड चल रहा था जिसमें ये सब चीजें इन पर बीत गई, हो गया इनके साथ। और फिर लिखा है 10 दिन का ये क्लेश रहा। तो ये स्कॉलर्स का मानना है ये 10 वो सबसे बुरे शासक रहे रोमन राज्य के, जिन्होंने पूरे रोम के क्रिश्चियंस को सताया। तो कहता है कि अगर तुम विश्वासी रहोगे प्राण देने तक तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। आपको मालूम बाइबल में मुकुट 5 बार आया है। बाइबल में मुकुट 5 बार आया है। कहां कहां आया है नोट कर सकते हैं। जीवन का मुकुट के रूप में आया है प्रकाशित वाक्य 2:10 में, और याकूब 1:12 में। जीवन का मुकुट जो है शब्द जो यूज हुआ है वो प्रकाशित वाक्य 2:10 और याकूब 1:12 में। उसके बाद एक और मुकुट की बात हुई है जो कभी खराब नहीं होता है, कभी टूटता नहीं है, वो है 1 कुरिन्थियों 9 में आप पढ़ोगे तो उस मुकुट का जिक्र आएगा, जिसमें वो कभी खराब होने वाला अविनाशी मुकुट आपको देने पर है। साथ ही साथ क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग यानी कि आनंद का एक मुकुट आपको देगा, वो 1 थिस्सलुनीके 2 अध्याय में आपको मिलता है। और फिर एक है धार्मिकता का मुकुट जो 2 तीमुथियुस 4 अध्याय में आपको मिलता है। और फिर है महिमा का मुकुट जो 1 पतरस 5 में मिलता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। जीवन का मुकुट प्रकाशित वाक्य 2:10, याकूब 1:12। उसके बाद है अविनाशी मुकुट 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय। फिर है आनंद का मुकुट 1 थिस्सलुनीके 2 अध्याय। फिर है धार्मिकता का मुकुट 2 तीमुथियुस 4 अध्याय। और फिर है महिमा का मुकुट 1 पतरस 5वां अध्याय। ये सारे मुकुट बाइबल में दिए हुए हैं, जितने यहाँ पे लिखे हैं वो सब इसी से रिलेटेड है। और पता सबसे अच्छी बात कि जब आप परमेश्वर के सामने खड़े हो गए यीशु मसीह के सामने, आपके सारे मुकुट यीशु मसीह के सामने रख दिए जाएंगे। पक्की बात है। आप देखिए वो सबसे बड़ा राजा है, उसके सामने कोई मुकुट नहीं लगा सकता, क्योंकि हम सब कुछ समर्पित करते हैं अपने राजा के आगे। तो यहाँ पे ये टेम्परेरी मुकुट हमें दिए जाते हैं कि हमारे ऊपर आनंद का मुकुट है, हमारे ऊपर धार्मिकता का मुकुट है, लेकिन सारे मुकुट मेरे राजा यीशु के आगे सब जमीन पर रख दिए जाएंगे, क्योंकि मुझे अपनी महिमा नहीं, मैं इसीलिए कहता हूं मैं घटूं और वो बढ़े। हमारी महिमा वो कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी आप महिमा ना करें। वो हमें मुकुट दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपने ऊपर खुद मुकुट ना रख ले। आजकल का ट्रेंड ये चल रहा है कि लोग अपने ऊपर खुद ही मुकुट रख ले रहे हैं, हम फलाने हैं, हम ढिकाने हैं, तो हम इससे दूर रहें। वो खुद मुकुट दे, ये बहुत अच्छी बात है। वो कह रहा है तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो ही इज गिविंग, नॉट वी आर पुटिंग। वो दे रहा है, ना कि हम अपने ऊपर रख रहे हैं खुद से। तो इसके बाद इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर लिखा है जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कि जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी। दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी। ये दूसरी मृत्यु जान ले क्या होती है। पहले तो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 20:14, प्रकाशित वाक्य 20:14 जान लीजिए दूसरी मृत्यु क्या है।
और मृत्यु और अधलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। इसके आगे भी लिखा हुआ है कि इसमें जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया वो भी इसमें डाले गए। तो पहली बात, ये बात हमें और आपको समझने और सीखने की जरूरत है कि ये दूसरी मृत्यु जो है वो किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, सुनकर जानकर भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये मृत्यु उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमने उस पर विश्वास कर लिया है। देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जो 2 बार पैदा होता है वो एक ही बार मरेगा, लेकिन जो 1 बार पैदा होता है वो 2 बार मरेगा। क्या समझ में आया? जो 2 बार पैदा होता है वो 1 बार मरेगा, और जो 1 बार पैदा होता है वो 2 बार मरेगा। 2 बार पैदा कौन हुआ? 2 बार पैदा कौन हुआ? 1 बार तो आप नेचुरली अपनी माँ की गर्भ से पैदा हुए, और दूसरी बात आपको याद है यीशु मसीह ने क्या कहा था निकोदेमस से रात के अंधेरे में जब वो मिलने आया था उससे, कि तुझे जल और आत्मा से जन्म लेना, दोबारा जन्म लेना जरूरी है, नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। ये है 2 बार जन्म लेना। जब आप 2 बार जन्म ले लेते हो तो सिर्फ आपको एक ही मृत्यु मिलती है, वो है शारीरिक मृत्यु, क्योंकि उसके बाद आपको अविनाशी देह मिल जाएगी और उसके बाद आपका अनंत जीवन शुरू हो जाएगा। लेकिन जो इंसान एक बार ही पैदा होता है, यानी कि शारीरिक देह में ही पैदा होता है, और उसका दोबारा जन्म नहीं होता, यानी कि जल और आत्मा से, या कह सकते हैं नए सिरे से जन्म, उसकी मौत दूसरी वाली मृत्यु तय है। ये जो भी हमने पढ़ा, ये दूसरी मृत्यु तय है। आपकी हमारी दूसरी मृत्यु होगी। पहली मृत्यु तो शारीरिक होगी और दूसरी इस झील के अंदर होगी, अगर हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया, या हम बॉर्न अगेन दोबारा नहीं हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमें और आपको समझना। इसीलिए वो कह रहा है उसको दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। भाई बहुत बड़ी बात लिखी यहाँ पे, कह रहा है उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। तो ये वो जगह है जो दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं। हम विश्वासी हैं और अपने विश्वास को पकड़े रहें। अंत के दिनों में शैतान बहुतों को भरमाएगा। अच्छे अच्छे विश्वासी हिले जा रहे हैं इस समय। अच्छे अच्छे मैंने प्रचारकों को देखा, क्या बकवास प्रीच करने लग गए हैं, क्या उल्टा सीधा प्रीच कर रहे हैं, क्या शिक्षाएं दे रहे हैं। आपको मालूम है शैतान करप्ट कर रहा है, गॉस्पेल को करप्ट कर रहा है, किसी तरह सब चीज ओके कर दे, सब चीजें ओके कर दे, ताकि सबको लगे कि जो हम करते आ रहे थे पुराना जीवन वो भी ठीक है और यीशु मसीह में नया जीवन भी ठीक ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए भैया इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये छोटी सी चिट्ठी है लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात लिखी है। अगर इसमें अभी कुछ ना समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कुछ ना समझ में आया तो अभी पूछ सकते हैं। कोई पॉइंट छूट गया हो, कोई ये जो मुकुट वाली बात है या वाली बात है, अमीरी वाली बात है, जो हमने पॉइंट्स बताए थे 4-5 पॉइंट, तो अगर आपकी कोई आयत छूट गई हो तो मुझसे भी पूछ लीजिए। तो हम आगे बढ़े परगमुस के चर्च की ओर। हाँ भैया, वो मुकुट वाली आयतें फिर से बता दीजिए। मुकुट वाली आयत है जीवन का मुकुट, पहला पॉइंट है। उसमें प्रकाशित वाक्य 2:10 और याकूब 1:12। प्रकाशित वाक्य 2:10, याकूब 1:12। उसके बाद है अविनाशी मुकुट, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। फिर है आनंद करने का मुकुट, या आनंद वाला मुकुट जो मिलेगा वो है पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय। धार्मिकता का मुकुट 2 तीमुथियुस 4 अध्याय, और महिमा का मुकुट पहला पतरस 5वां अध्याय। इन सब में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और किसी का कुछ छुटाओ पूछ सकते हैं? इतना समझ में आ गया सबको? चलिए अब परगमुस की ओर बढ़ते हैं। परगमुस चर्च कहाँ मिलता है ये पहले चेक कर लें। परगमुस चर्च कहाँ मिलता है? ये आया परगमुस, ये देखिए, ये इफिसुस से हम आगे बढ़े, सुमरना खत्म किया हमने, और अब हम परगमुस पे आ गए हैं। परगमुस चर्च पे आ गए हैं, और इस चर्च के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये सब जो है, ये सब छोटे छोटे टापू टाइप के जगहें हैं, जहां पे ये एशिया माइनर में, यानी कि टर्की का इलाका है सारा। ये टर्की के इलाके में सारे चर्चेज हैं जहां पे हम इस समय पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं। तो परगमुस चर्च के बारे में अभी हम लोग आने वाली बाइबल स्टडी में जो अगले हफ्ते होगी हम उसमें और अच्छे से जानेंगे। लेकिन अब इसकी भूमिका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना, जैसे अभी हमने स्मरणा के बारे में पढ़ा, हम इसके बारे में भी जरूर से पढ़ेंगे और जान लें कि इसकी क्या खूबी, क्या बातें हैं। तो ये आ गया परगमुस का चर्च। इसको कह सकते हैं आप द स्टेट चर्च, यानी कि उस समय का इसको स्टेट चर्च कह सकते हैं। ये 312 से 606 एडी के बीच में आया,
और 312 में कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया कि क्रिश्चियन धर्म को एक रिलीजन बना दिया और उसको सब जगह रोम में इंप्लीमेंट करा दिया विद पेगन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो पुराने उनके रीति रिवाज चल रहे थे उसके साथ घुसेड़ के बीच में। अब आप समझ गए, कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी के साथ अपने पुराने रीति रिवाजों को मिला दिया उसके अंदर, और इस तरीके से 606 में रोमन कैथोलिक चर्च शुरू हो गया। यह है कहानी। रोमन कैथोलिक चर्च यहां से निकल कर आ रहा है बाहर। यहां से कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी में अपने सारे पुराने रीति रिवाज, जो उस समय देवी देवताओं की पूजा होती थी, उनसे कुछ कुछ चीजें निकाल कर इसमें डाल दी। अभी हम बताएंगे आगे क्या क्या उसने डाला इसके अंदर, वो सब भी हम बताएंगे। तो पहले थोड़ा सा जान ले इसके बारे में ना, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जान ले। परगमस जो था एक बहुत अमीर शहर था, बहुत अमीर शहर था। परगमस बहुत अमीर शहर था, और साथ ही साथ ये बरगमा, जो आज के समय से इसको नाम से जिस नाम से जाना जाता है, परगमस पुराना नाम था, बरगमा आज का नाम है। बरगमा आज का नाम है। टर्की में आज भी ये शहर मौजूद है, बरगमा, ठीक है। और इसकी सिर्फ पॉपुलेशन 14,000 है आज के समय में। सुन के ताज्जुब लग रहा है ना, 14,000 पॉपुलेशन, यहाँ के लोग जितने हैं सिर्फ 14,000 हैं। मतलब ये तो एक मोहल्ले में कानपुर के मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Due to wealthy city, the people became self-centered. अब हुआ क्या, ये इतना अमीर शहर था, इतना अमीर शहर था कि ये आपस में जितने लोग थे ये बहुत मतलबी हो गए, ये सेल्फ सेंटर्ड हो गए, सिर्फ अपने से मतलब रखने वाले हो गए। इतना पैसा इनके पास था, इतना पैसा। और रीजन भी बहुत बड़ा है, पैसा कैसे आया इनके पास। पहला रीजन उनका यह था, इन्हें अपनी रीडिंग पे, अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। ये जो पढ़ते लिखते थे उस पर बहुत घमंड था, जो ज्ञान इन्होंने अर्जित किया था उस पर बहुत घमंड था। उस समय की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में इनके पास 200, यानी कि कह सकते हैं 200,000, यानी कि 200,000 बुक्स थी इनकी लाइब्रेरी में, जिसको ये पढ़ते थे। ज्ञान बहुत था इन लोग के पास, इसलिए इस बात का इनको बहुत बड़ा घमंड था। सोचिए, इतनी बड़ी लाइब्रेरी में 200,000 बुक्स वहां पे मौजूद। आज के समय में मेरे को लगता नहीं कि इतनी किसी लाइब्रेरी में होंगी जितनी उस समय वहां पर थी। उमैस करके एक परगमस में आदमी था। देखिए ये क्यों अमीर हुए, इसका रीजन मैं बताने जा रहा हूं। मिस्र से जो पपायरस करके एक शीट आती थी जिसके ऊपर लिखा जाता था, पपायरस शीट जो थी मिस्र से आती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब इनके रिश्ते बिगड़े मिस्र से टर्की के, तो मिस्र ने वहां पे पपायरस शीट, यानी कि जिसपे लिखा जाता था, पपायरस शीट जो होती थी वो जानवरों की खाल को सुखाकर उस पर लिखा जाता था। तो वो शीट जब बंद कर दी तो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो उमैस करके एक आदमी था, बहुत ध्यान समझिए, पुरानी हिस्ट्री है जो मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी मजा आएगी आपको। उमैस ने क्या किया, उसने लकड़ी की छाल से पेपर को इन्वेंट किया, पेपर को बनाया। तो बनाने वाले पेपर कहाँ के लोग हैं, परगमस के लोग हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, पेपर कहाँ पे बनाया गया, परगमस में बनाया गया। और पेपर इतना ज्यादा इस्तेमाल में आने लगा, इसीलिए इनके पास सबसे ज्यादा लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा बुक्स थी। साथ ही साथ ये पेपर बनाते भी थे और एक्सपोर्ट भी करते थे। अब मिस्र को कोई नहीं पूछ रहा था, इनको पूछ रहे थे, क्योंकि पेपर वॉज द हैंडी थिंग। वहां पे सबसे आसान चीज थी पेपर को इस्तेमाल करना और उसको यूज करना, फाड़ के फेंक देना, जो भी था। इस तरीके से अब पेपर यूज में आने लगा। तो इस तरीके से ये जब बेचने लगे तो ये बहुत अमीर हो गए, ये बहुत अमीर हो गए। यही मेन रीजन था। पहला, ज्ञान बहुत ज्यादा था, इसलिए ये अपने से ज्यादा किसी को नहीं समझते थे। दूसरा, पैसे में बहुत अमीर हो गए थे, सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे पैसे की वजह से। दूसरी बात, यहां पर इनका एक देवता था जिसका नाम था ज्यूस। ये है ज्यूस देवता, आपने देखा होगा पिक्चरों में भी, ज्यूस की पिक्चर आई थी उसके क्लैश ऑफ द टाइटन्स, उसमें ज्यूस देवता था। तो इस तरीके से ये देवता जो था, ये अभी रिसेंटली खोदा गया है, तब निकली है मूर्ति इसकी बाहर, ये वाली। ये बहुत बड़ी मूर्ति थी, करीब ये 40 फीट की मूर्ति थी, 40 फीट की मूर्ति थी। और ये 800 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर बीचों बीच शहर के लगाई गई थी। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर परगमुस में देवी देवताओं की बहुत पूजा होती थी, जिसमें से ये ज्यूस जो था मेन इनका गॉड था। ये गॉड कह सकते हैं, आसमान का गॉड, लॉ का गॉड, जस्टिस का गॉड, सब तरीके का गॉड यही था। तो इसके जरिए सब चीजों, ओके, सो ये 800 फीट ऊंचे एक पहाड़ पर लगाई गई थी ताकि पूरी
शहर में वो दिखाई दे सके ज़्यूस की मूर्ति। तो ये वहां पे इनका कल्चर था जिसको ये फॉलो करते थे। तो परगमस, जैसे मैंने आपको बताया, सुमरना चर्च कहाँ से, उसका शब्द का क्या मतलब है, सुमरना कहाँ से आया ये शब्द, ये मर शब्द से आया, मुर शब्द से आया। इसका मतलब है जब तक कि वो तोड़ा ना जाए, मसला ना जाए, तब तक उससे खुशबू ना आए। बिल्कुल ऐसे ही परगमस का भी एक मतलब है। परगमोस का क्या मतलब है वो समझिएगा। यूनानी भाषा में जो इसका शब्द इंग्लिश वोकेबलरी में ट्रांसलेट होता है, परगमोस का मतलब होता है मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब होता है एक शख्स की शादी किसी एक शख्स से, यानी कि औरत से, एक एक हस्बैंड एक वाइफ। पॉलीगेमी का मतलब होता है एक आदमी की शादी कईयों से, है ना। मोनोगेमी का मतलब होता है एक की शादी एक औरत से, एक आदमी की शादी एक औरत से। पॉलीगेमी का मतलब होता है एक आदमी की शादी कईयों से। तो ये जो परगमोस था, परगमोस, गेमोस जो शब्द आया, पॉलीगेमी गेमोस शब्द से आया है, और इसका यही मतलब है शादी। शादी आत्मिक रूप में यीशु मसीह ये कहना मांगता था कि इस कलीसिया ने दुनिया से शादी कर ली, दुनिया से शादी कर ली और मुझसे मोहब्बत छोड़ दी है, मुझसे मोहब्बत छोड़ दी है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। 13 से 17 तक पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2, 13 से 17। यहां लिखा है, मैं ये तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां सॉरी पीछे वाला पढ़ दे पहले, 12 से। और परगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास दो धारी, यीशु मसीह का टाइटल आया पहला, जिसके पास दो धारी चौकी तलवार है, वो कहता है, यानी कि यीशु मसीह अपने आप को कह रहा है, वचन की तलवार है उसके पास, और वो कह रहा है, ये मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। इसीलिए मैंने आपको बताया ज़्यूस की मूर्ति वहां पर थी, ज़्यूस उनका देवता था और उसकी मूर्ति वहां पर है। तो वो 800 फीट ऊंचाई पे लगाई गई थी। इस तरीके से अब आपको पिक्चर क्लियर हो रही है कि मैंने ये सब बातें आपको क्यों बताई। यहां पर शैतान का सिंहासन है और वो मेरे नाम पर स्थिर रहता है, यानी कि ये कलीसिया मेरे नाम पर स्थिर रहती है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में वो पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग साक्षी आंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। इसका मतलब है अंतिपस को यहाँ पर मारा गया था, एक वन ऑफ द गुड क्रिश्चियंस, वहां पे एक गुड क्रिश्चियन था जिसको मार दिया गया था, वहां पे उसे घात किया गया था। कह रहा है तुम्हारा, मैं जानता हूं कि तुम वहां रहते हो जहां पे शैतान का सिंहासन है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, मुझे तुम्हारे लिए कुछ तो कहना है, कुछ गड़बड़ निकल आया है। क्योंकि तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिससे बलाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया गया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। चढ़ी हुई मूर्तों के सामने जो रखा हुआ जो होता है बलिदान, वो खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कितने ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। कल मैंने आपको बताया था निकोलाइयों की शिक्षा क्या होती है, यानी कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में ये शिक्षा देते थे कि एक और इंसान को बीच में लाना पड़ता है, तब मध्यस्थता बनती है परमेश्वर से बात करने की। डायरेक्टली मनुष्य बात नहीं कर सकता है, बीच में एक याजक का आना जरूरी है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं अपॉइंटेड है, ये इनकी अपनी शिक्षाओं के याजक हैं जो आते हैं और ये कहते हैं कि हम परमेश्वर से तुम्हारी बात कराएंगे, तुम नहीं बात कर सकते हो, हम बात कराएंगे। लेकिन यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है जो हमारी और परमेश्वर की मुलाकात कराता है। तो यहाँ पे निकोलाइयों की शिक्षा के बारे में जिक्र आया, साथ ही साथ ऊपर आपने पढ़ा यहाँ पे बिलाम की शिक्षा, जो बलाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि मूर्तों के बलिदान खाएं और विचार करें। ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। सो कह रहा है कि तुम में से कितने ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं, सो मन फिरा नहीं तो तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनसे लड़ूंगा, उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। कह रहा है कि गुप्त मन्ना मिलेगा, जो छिपा हुआ मन्ना है, इसके बारे में अगले हफ्ते बताऊंगा आपको। श्वेत पत्थर के बारे में भी अगले हफ्ते बताऊंगा, जिसपे नाम लिखा हुआ है, जो सिर्फ यीशु और उस शख्स को पता होगा जिसको वो पत्थर दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे वो बताना मांग रहा हूं कि ये क्या सीन था। ये इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ पे हम लोग का खत्म हो रहा है। तो 312 एडी में कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, कॉन्स्टेंटाइन ने ये धर्म को कैसे, क्रिश्चियनिटी को एक धर्म क्यों बना दिया।
रीजन उसका सुनिएगा। अभी तक रोम जो था सिर्फ क्रिश्चियंस को सता रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, तकलीफ दे रहा था, परेशान कर रहा था। लेकिन एकदम से कॉन्स्टेंटाइन ने खेल अलग कर दिया। हुआ क्या कि भाई साहब को एक सपना आया और उस सपने में उसने देखा कि एक क्रॉस दिखाई दे रही है और उस पीछे से उसकी आवाज आई कि इस निशान को लेकर जा और तू जरूर से जीतेगा सब चीजें, इस निशान को लेकर जा और जीतेगा तू सब चीजें। बस उस विजन को उसने पकड़ लिया और फिर आगे बढ़ता गया। और उसने हर जगह, आप देखिए अगर पुरानी पिक्चरें देखें ब्रिटेन के हिस्ट्री की पिक्चरें देखें तो उसमें आपको एक रेड क्रॉस दिखाई देगी और उस क्रॉस के अंडर में वो जीतना शुरू करता है सब चीजों को। तो यीशु मसीह का नाम लेके लोग पहले मारे जा रहे थे कॉन्स्टेंटाइन के समय में, अब यीशु मसीह का नाम लेकर फिर मारे जा रहे हैं कॉन्स्टेंटाइन के समय में। पूछिए क्यों? क्योंकि अब इसने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को एक धर्म बना दिया और कंपलसरी कर दिया है। मैं दुआ कर रहा हूं कि आने वाले समय में यहां पर ऐसा कुछ ना हो जाए, नहीं तो क्या हालत होगी उन लोगों की जो हम लोग अभी क्रिश्चियंस हैं और हम लोग के ऊपर जब सताव आएगा, बोला जाएगा नहीं तुम इस धर्म को अपना लो, तब हम क्या करेंगे? वहां मजबूरी इन लोग की हो गई। कॉन्स्टेंटाइन ने कहा या तो मर जाओ या क्रिश्चियन धर्म अपना लो। तो हुआ क्या कि जितने क्रिश्चियन नहीं थे वो डर के मारे क्रिश्चियन बन गए। गलत है ना? बिल्कुल गलत है। हम फोर्सबली किसी को क्रिश्चियन नहीं बना सकते हैं, ये गलत चीज है। और यहां पर वही हुआ कि क्योंकि उसने धर्म बना दिया इसको, इसलिए सबको ये मानना जरूरी है। अब A to Z जितने थे वहां सबको क्रिश्चियन होना पड़ा, ना चाहते हुए भी वो क्रिश्चियन हुए और इसकी वजह से कुछ फेक क्रिश्चियन बन गए। मसीही थोड़े थे और फेक क्रिश्चियंस की पूरी एक सेना तैयार हो गई। फेक क्रिश्चियन यानी कि फर्जी क्रिश्चियन जिन्हें कहा जा सकता है। और पता उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टेंटाइन ने गलत प्रैक्टिसेस को जो उस समय हुआ करती थी, जो उस समय रीति रिवाज चलते थे, वो क्रिश्चियनिटी में जोड़ दिए। क्या क्या जोड़ा सुनिएगा। पहली बात, मृतकों के लिए दुआएं करना। जो मरे हुए लोग हैं उनके लिए दुआएं करना बाइबल में वर्जित है ये चीज। लोग जाके कब्रों पे जो दुआएं करते हैं, पता नहीं आप गए हैं अपने रिश्तेदारों की कब्र पे? पहले कभी हम जाया करते थे, लेकिन जब से हमें ये बात पता चल गई, हम कभी नहीं गए, हमारी मम्मी कभी नहीं गई। फिर उसके बाद से जब हमें पता चल गया कि नहीं ये चीज गलत है, हर समय 2 तारीख को पूरी दुनिया में ऑल सोल्स डे मनाया जाता है, यानी कि मुर्दों की ईद मनाई जाती है। और इसके चक्कर में कब्रिस्तान बड़ा खूबसूरत सजाया जाता है, कब्रों पे मोमबत्ती, अगरबत्ती और ये बत्ती और वो बत्ती लगा दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि वहां जाके लोग दुआ करते हैं अपने मृतकों के लिए। भैया क्यों कर रहे हो? ये तो बाइबल की शिक्षा ही नहीं है जो इंक्लूड कर दी गई इसमें। अब आपको समझ में आया ऑल सोल्स डे कहां से आ गया? मृतकों के लिए दुआ करना यहां से निकल के आया है कॉन्स्टेंटाइन के समय से। फिर उसके बाद इन्होंने संतों से और फरिश्तों से दुआ करना शुरू कर दी। संतों से और फरिश्तों से दुआ करना शुरू कर दी, ये दूसरा काम इन्होंने जोड़ दिया। अभी भी रोमन कैथोलिक्स में संतों को आगे रखा जाता है दुआ के लिए, मरियम को आगे रखा जाता है कि जाओ यीशु मसीह से हमारे लिए दुआ करो। संतों के लिए पीटर जाइए हमारे लिए दुआ करिए, पॉल जाइए हमारे लिए दुआ करके आइए, ये वाला काम चलता है। तो ये इनसे दुआ मांगी जाती है, ये आगे जाके दुआ मांगते हैं। तो ये चीजें हैं सीन में। साथ ही साथ ये मदर मैरी की वर्शिप को लेके आ गया, मदर मैरी की वर्शिप को इसने इंट्रोड्यूस करा। और पादरियों ने बड़े भड़कीले टाइप कपड़े पहनना शुरू करे, ऊपर एक बड़ा वाला टोप लगाना शुरू कर दिया। और अब जो हो गया, जो रिलेशन खुदा से था वो मैंडेट हो गया। मैंडेट हो गया मतलब कंपलसरी हो गया। पहले लोग दिल से रिश्ता बनाते थे, अब कंपलसरी वाला रिश्ता बना रहे थे, है ना? मतलब कहने का मतलब आधार कार्ड नहीं है तो राशन नहीं मिलेगा, तो राशन पाने के लिए आधार कार्ड पाना है, आधार कार्ड पाने के लिए आपको इंडियन सिटीजनशिप दिखाना जरूरी है, और इसलिए आप इंडियन सिटीजन बन गए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ वहां पे कॉन्स्टेंटाइन के समय में भी यही हुआ। लोगों ने डर के मारे मसीह धर्म को अपना लिया, और इसीलिए बड़ी तादाद रोमन कैथोलिक्स की, क्रिश्चियंस जिन्हें कहा जाता है, लोग कहते हैं वर्ल्ड में क्रिश्चियन सबसे ज्यादा हैं। रीजन क्या है? यही रीजन है कि डर के मारे अपनाया, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन उस समय रोम का राजा था और उसने कंपलसरी कर दिया, इसलिए इतने लोग क्रिश्चियंस हो गए। ये फेक क्रिश्चियंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं और असली वाले क्रिश्चियन भी इन्वॉल्व हो गए। तो एक अगर हम समरी की बात करें, एक सारांश की बात करें, तो यीशु मसीह इसमें कहता है कि मेरे पास 2 धारी तलवार है जिसको मैं चलाऊंगा, वचन की। दूसरी बात, वो उनको शाबाशी देता है कि मैं जानता हूं कि तुम अपने, यानी कि लिखा है यहाँ पे, मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन मेरे नाम पर स्थिर रहता है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, इन दुखों के बीच में भी तू बना हुआ मेरे नाम पर। मैं तेरे को इस बात के लिए सराहता हूं।
लेकिन कंप्लेन मुझे यही है कि तूने दुनिया से शादी कर ली, तूने दुनिया से शादी कर ली है। तुम बलाम की और निकोलाइयों की शिक्षाओं को मानते हो और चाहते हो कि किसी तरह ये बलाम की और निकोलाइयों की शिक्षाएं यही हैं जो कॉन्स्टेंटाइन ने अप्लाई करा दी यहाँ पर। और साथ ही साथ कह रहा है कि अगर जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से कहा कहता है कि जो जय पाए उनको मैं गुप्त मन्ना दूंगा। ये अगले हफ्ते हम लोग डिस्कस करेंगे। ये श्वेत पत्थर के बारे में अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे जिसपे नाम लिखा हुआ होगा, तो ये अगले हफ्ते के लिए है। लेकिन इस बीच जो यहाँ पर ये घट रहा है ये इस बात का प्रूफ दे रहा है कि अब रोमन कैथोलिक चर्च का यहाँ से आगाज हो रहा है, शुरुआत हो रही है। और अब रोमन कैथोलिक चर्च पूरा टेक ओवर कर लेगा कॉन्स्टेंटाइन के इस एक्शन के बाद। कॉन्स्टेंटाइन ने जो ये काम करा इसके बाद से अब रोमन कैथोलिक चर्च पूरी तरह से साम्राज्य अपना स्थापित कर लेगा। देखिए रोमन कैथोलिक चर्च उस समय से शुरू हुआ और आज के दिन तक चल रहा है, आज के दिन तक। रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेड जहां से हुआ है वहां से रोकने वाला इसको कोई नहीं था। बहुत बड़ी ताकत ने इसको इम्प्लीमेंट किया है और इसलिए आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन हम उनके बीच में हैं। कह रहा है तुम्हारा सिंह, मैं जानता हूं तू कहां रहता है जहां सिंहासन शैतान का लगा। मुझे नहीं मालूम आप किस जगह पे हो सकता है इस वीडियो को सुनने वाले भी आज बहुत देख रहे हो, समझ रहे हो, आपको लगता हो कि आसपास आपके ये हैं वो है, ये है वो परेशानी है। कोई बात नहीं, आप बस उसके नाम पर स्थिर रहिए, उसके नाम पर स्थिर रहिए और विश्वास करिए कि प्रभु आपके लिए करेगा। अंत तक विश्वास जरूर रहिए। यहाँ पे लिखा अंतिपास को वहीं पे मार दिया गया। हो सकता है हमारी आपकी मौत भी हो जाए यहाँ पर, लेकिन विश्वास कभी ना छूटने पाए। जो अंत तक धीरज धरेगा उसे वो गुप्त मन्ना खिलाएगा। मैं आगे डिस्कस करूंगा ये गुप्त मन्ना के बारे में और श्वेत पत्थर के बारे में। तब तक अगर कुछ ना समझ में आया तो इस वाले पार्ट में पूछ लीजिए। अगर कुछ ना समझ में आया हो, कोई इंफॉर्मेशन ना समझ में आई हो, कोई मतलब ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं।